कहानी की शुरुआत में हम हरमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्त ऑस्की और बेंजी के साथ एक बीच पर खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है जो कि अपनी पत्नी डोरथी के साथ एक घर में रहता था। फिर जब हरमन डोरथी को देखता है तो पहली ही नजर में उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके पति की जगह खुद को इमेजिन करता है और डोरथी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। और फिर उस दिन के बाद से ही हरमन हर वक्त सिर्फ डोरथी के बारे में ही सोचा करता था। फिर एक दिन वो डोरथी को फिर से देखता है जो कि अपने पति को गुड बाय बोलने आई थी क्योंकि उसका पति वॉर में लड़ने जा रहा था। अब ये सब देखकर हरमन और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब घर पर डोरथी अकेली थी और उसके पास यही मौका था उसके साथ इंटीमेट होने का। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों दोस्तों के अंदर जवानी भड़की जा रही थी और ये तीनों जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते थे ताकि वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सके। इसलिए बेंजी अपने घर से एक गंदी किताब चुरा कर लाता है जिसको वो तीनों रोज पढ़कर बहुत खुश हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन डोरथी बीच पर धूप सेकने के लिए आती है और वहाँ पर वो तीनों भी मौजूद थे, जिसमें से दो दोस्त हरमन बात करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। अब हरमन जैसे तैसे करके उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचता है तभी उसके दोनों दोस्त पीछे से उसे आवाज लगाने लगते हैं, जिसको सुनकर हरमन घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हरमन अपने दोस्तों के इस मजाक से खुश नहीं था जिस वजह से उसके और ऑस्की के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। अब देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है जिस वजह से ऑस्की और बेंजी हरमन को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी शाम जब हरमन बाजार में भटक रहा था तभी वो डोरथी को देखता है जिसको सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मौका पाकर हरमन डोरथी के पास जाता है और उसकी मदद करता है। वो उसका सामान उठा के उसके घर तक ले जाता है जहाँ पर डोरथी उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए कॉफी बनाती है। इसके बाद जब वो हरमन से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन करेगा। वो अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मैं कॉफी पीता हूँ, वो भी बिना दूध की, क्योंकि दूध तो तुम मुझे बाद में पिला ही दोगी। इसके साथ ही वो डोरथी को अपने बारे में बहुत सारी झूठी बातें बोलने लगता है जिससे डोरथी को ये लगे कि हरमन कोई बच्चा नहीं है। फिर उसके घर से बाहर आने पर उसे उसके दोस्त मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है और उनके साथ आज रात हम मूवी देखने जाएंगे। फिर उसी रात वो तीनों छोटा भीम की मूवी देखने जाते हैं जहाँ पर वो तीनों लड़कियां भी आ जाती हैं। तभी उनको देखकर अचानक बेंजी घबरा जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर ये दोनों ही बचे थे, इसलिए उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की को वहाँ से भगा दिया जाता है और बाकी बची हुई दोनों लड़कियां हरमन और ऑस्की के साथ मूवी देखने के लिए अंदर चली जाती हैं। वहीं जब हरमन अंदर जा रहा था तभी उसे वहाँ पर डोरथी मिलती है जो उससे कुछ जरूरी काम करवाने के लिए अगले दिन उसे अपने घर पर बुलाती है। अब दोस्तों आप खुद ही समझ लो कि वो जरूरी काम क्या होगा। अगले दिन हरमन नहा धोकर सीधा डोरथी के घर पहुँचता है ये सोचते हुए कि आज पूरी रात वो उसके साथ इंटीमेट होगा, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही डोरथी उसे अपने घर का काम करवाने लग जाती है। फिर काम पूरा होने पर हरमन जैसे तैसे करके उसे अपनी दिल की बात बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर डोरथी मुस्कुराने लगती है और हरमन के माथे पर एक किस देती है। अब यहाँ पर हरमन डोरथी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अपने दोस्त ऑस्की को ये सारी बातें बता देता है, पर ऑस्की का ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज पर था और वो हरमन को यही एडवाइस देता है कि जल्दी से जल्दी तुम डोरथी के साथ इंटीमेट हो जाओ। इसके साथ ही वो हरमन को ये भी बताता है कि वो आज रात उन दोनों लड़कियों को बीच पर ले जाने वाला है जहाँ पर हम सभी मिलकर पार्टी करेंगे। फिर रात को ऑस्की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और वहीं हरमन दूसरी लड़की के साथ बीच पर बैठा बातें कर रहा होता है। इस लड़की को ये पता नहीं था कि ऑस्की उसकी दोस्त के साथ क्या कर रहा है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होने आए हैं तो वो लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब पूरी रात हरमन उसी बीच पर अकेला घूमता रहता है और फिर सुबह होते ही वो डोरथी से मिलने उसके घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि डोरथी किसी को चिट्ठी लिख रही थी। हरमन उससे पूछता है कि अगर आज रात में तुम्हारे घर पर रुक जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डोरथी कहती है कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। फिर शाम को हरमन तैयार होकर डोरथी के घर की तरफ निकल ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे ऑस्की मिलता है जो उसे बताता है कि उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया और वो उसे छोड़कर शहर चली गई। लेकिन हरमन अब मर्द बन चुका था, इसलिए वो उसकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ये देखकर ऑस्की गुस्सा हो जाता है और हरमन से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब हरमन डोरथी के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है और हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। हरमन जब वहाँ पर उसे ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पर पड़े हुए एक टेलीग्राम से पता चलता है कि डोरथी का पति वॉर में शहीद हो गया। अब वो उस टेलीग्राम को पढ़ ही रहा था कि तभी कमरे से डोरथी बाहर आती है जो कि रो रही थी। अब हरमन उसे वहीं खड़े रोता हुआ देख रहा था और तभी वो उससे कहता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है। इसके बाद डोरथी म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक चलाती है और हरमन को उसके साथ डांस करने को कहती है। हरमन डांस करते हुए डोरथी को संभालने लगता है और तभी डोरथी उसके नजदीक आकर उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद डोरथी हरमन को अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसके बाद डोरथी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप उठकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं हरमन भी उसकी फीलिंग समझ पा रहा था, इसलिए वो भी वहाँ से अपने घर जाने लगता है। फिर जाने से पहले डोरथी उसे गुड नाइट बोलती है और हरमन भी उसे गुड नाइट
नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। और शायद ये आखिरी बार था जब हरमन ने डॉरथी से बात करी, क्योंकि इसके बाद से डॉरथी उसे फिर कभी नहीं मिली। फिर अगली सुबह हरमन के पास ऑस्की आता है और वो दोनों आपस में बातें करके अपना झगड़ा खत्म करते हैं। इसके बाद हरमन वहाँ से उठकर डॉरथी के घर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि डॉरथी ये आइलैंड छोड़कर पिछली रात यहाँ से चली गई और जाते जाते वो अपने पीछे सिर्फ एक नोट छोड़कर गई जिस पर हरमन का नाम लिखा था। फिर हरमन उस नोट को लेकर वहीं बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें डॉरथी ने लिखा था कि उसे ये आइलैंड छोड़कर अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि अब उसे बहुत सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। साथ ही उसने ये लिखा कि उसे उम्मीद है कि वो उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उन चीजों को समझेगा और डॉरथी को गलत नहीं मानेगा। वो हरमन को हमेशा याद रखेगी और उम्मीद करती है कि वो हमेशा खुश रहेगा। अब ये सब बातें पढ़कर हरमन उस दिन के बाद से हमेशा डॉरथी को याद करता था और उस दिन के बाद से उसने डॉरथी को कभी नहीं देखा और न ही उसे उसकी कोई खबर मिली। अब अपने साथ हुए इस इंसिडेंट ने हरमन को हमेशा के लिए बदल दिया और इसके बाद अब वो एक मैच्योर इंसान बन चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।